राम राम से ही चिढ़ता था, राम नाम से चिढ़ता था वो रजक त्रेता युग का रजक, जिसने जानकी जी पर कलंक लगाया। लक्ष्मण जी ने वही विचार कर लिया इसको मारेंगे, राम जी ने मारने नहीं दिया, बोले अपनी प्रजा है, वो प्रजा पुत्र की तरह होती है, और पुत्र यदि अपनी जांग पर भी गंदगी कर दे तो जांग को नहीं काटा जाता, ना पुत्र को काटा जाता, साफ किया जाता है, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो अगले अवतार में मैं ही इसको मारूंगा। तो बोले अगले की अगले से देखेंगे। बलदाव जी सहित आ गए, बोले मामा जी राम राम। तो राम राम तो नहीं की कौन? बोले मैं कंस का भांजा हूँ कन्हैया, और ये मेरे दाऊ हैं, दाऊ भैया ये मेरे सखा हैं, हम सबको अच्छे अच्छे वस्त्र दे दो, अभी मेला घूमेंगे, मामा जी से मिलेंगे, और जब लौट के जाएंगे तो तुम्हारे देते जाएंगे। तो रजक बोला काहे रे, गवार ग्वारियों, जंगल जंगल और पोखर पोखर का पानी पीने वालों, तुम राजा महाराजाओं के वस्त्रों को पहनोगे? राजा महाराजाओं के? बोला निज मुख देखहु नीरा। रे कन्हैया अपना मुंह जरा जमुना जल में देख गया कि कौन है? भूप बसन तुम जाति अहीरा। तो राजाओं के वस्त्र पहनो, मुंह देखो अपना। बलदाऊ जी से सहन नहीं हुआ, बलदाऊ जी क्रोध करने लगे। कन्हैया बोले रुक तो जाओ अभी। कन्हैया बोले मामा ऐसा ना बोला जावे। तो रजक बोलता है ऐसा नहीं बोलते, चलो मैं करके दिखाता हूँ, जो तेरे मामा को काम करना है वो यही कर देता हूँ। अंदर गया, बांस का एक बहुत बड़ा लठ लेके आया, डंडा, और जैसे ही मारने को उबारा, बलदाऊ जी कहने लगे कन्हैया अब दूर हो जाओ, अब ये हमारा काम है। और जैसे ही उबारा, बलदाऊ जी ने पकड़ा डंडा और मिला के कनपटी में धर दिया, सो रक्त बमन करता हुआ जमीन पर चित्त हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोल बलभद्र भगवान की। एक तमाचे में काम हो गया, दूसरा नहीं झेलना पड़ा उसको। जैसे ही मरा, सब ब्रजवासी बोले दाऊ जी बढ़िया काम किया, अगर नहीं करते तो ये अपन को निपटा देता। बोले पहनो अपने अपने मन पसंद के कपड़े। सो लूट ली उसकी दुकान सबने। पहरे पट सब निज अनुहारा, सबने अपने वस्त्र पहने, पहन करके अब चल रहे। चले तो धूल उड़ी, धूल उड़ी तो कन्हैया बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको फिटिंग करानी पड़ेगी, फिटिंग डलानी पड़ेगी। बोले कहाँ चले? बोले एक मामा है, दर्जी मामा। ब्रजवासी बोले ओ भैया, मथुरा के मामाओं से तो भगवान बचाए। बोले ऐसे मामा नहीं, वो तो अच्छे हैं, अच्छे हैं तो चलो। गए, दर्जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, नामदेव ने बिठाया, बढ़िया काट छाट करके उनके कपड़े ठीक किए, सबको कपड़े पहनाए, और भगवान को भी एक जोड़ी वस्त्र पहनाए। बड़ा खुश है आज, बड़ा प्रसन्न है। ये भी त्रेता युग का दर्जी, जिसने भगवान राम के विवाह की ड्रेस बनाई, वस्त्र बनाए थे। इसकी इच्छा थी कि हम अपने हाथ से पहनाए, लेकिन उस समय भगवान मर्यादा में थे, तो आज लीला पुरुषोत्तम बनकर के भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा किया। भक्त वत्सल भगवान की। ब्रजवासी बोले कन्हैया, रजक मामा को तो बलदाऊ जी ने इनाम दिया, अब तुम जाए इनाम दे दो कछु भैया। कन्हैया बोले ठीक है, आशीर्वाद है। बोले जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे दुगनी तुम्हें कलयुग में सिलाई मिलेगी। मिला सिलाई ज्यादा है, अब लगन देखो माँ सब बता रहे कितने लगा है, तो सिलवाए नहीं गए बिना सिले पैरों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़े, आगे बढ़े ब्रजवासी। बोले कन्हैया अभी मजा नहीं आया। बोले क्यों? बोले जब तक ब्रजवासी के गले में सुंदर फूलों की माला ना हो तो आनंद ही नहीं आया। बोले चलो एक माली मामा है, तो सुदामा नाम का माली उसके पास पहुंचे, और सुदामा माली ने बड़ा स्वागत किया और मालाएं सबको पहनाई, भगवान को माला पहनाई। भगवान बड़े खुश हो गए। ये माली भी त्रेता युग का माली है, पुष्प वाटिका का और जनकपुर की, और उसने भी भगवान के विवाह के लिए बरमाला बनाई। उसका भाव था कि माला राम जी को अपने हाथ से पहनाए, लेकिन भगवान मर्यादा में नहीं पहना पाया, तो भगवान ने लीला पुरुषोत्तम बन करके उसकी इच्छा को पूर्ण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब चले जा रहे रास्ते से, तो ब्रजवासी बोले कन्हैया माला तो हो गई, कपड़े भी हो गए अच्छे, लेकिन अभी जब तक मस्तक पर चंदन ना भरा होना पूरा, तब तक आनंद ही नहीं आवे ब्रजवासी होने का। बोले अच्छा चलो देखते हैं। आगे बढ़े,
तो 3 जगह से टेढ़ी, 3 जगह से पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी और बिल्कुल कुरूप कुब्जा को देखा भगवान ने, जो चली जा रही चंदन का कटोरा लेके हाथ में। कंस को चंदन लगाती थी वो माथे पे, तो चंदन का राग लेकर जा रही है कुब्जा। और भगवान ने देखा कुब्जा को दूर से ही, तो पुकारा कात्वंबरोर वेत दुहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथया सुसाधुना। हे सुंदरी, हे मृगनयनी, हे गजगामिनी, रुक जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ। ज्यों रुक जाओ कहा और सुंदरी कहा, सो कुब्जा सोच रही कि कौन उठटनी मजा ले रहा। नहीं, जैसे कोई सुंदर लगती हो उससे सुंदर कहो तब तो ठीक है। और यदि सुंदर लग, जैसे कौन कानो आदमी है और काने आदमी से कहो और नैन सुख, तो काने आदमी को काय को नैन को सुख, क्योंकि तो ये काम पहले ही से फूटी, उससे कहो कि नैन सुख। तो ऐसे नैन सुख का क्या मतलब? सुंदरी, भगवान कह रहे कुब्जा से सुंदरी, मृगनयनी, गजगामिनी। तो कुब्जा समझ गई कोई की मजा ले रहा है पक्के में, क्योंकि लोग मथुरा के चिढ़ाते थे उसको, कुरूपा कहते, कुब्जा कहते, कुबड़ी कहते। रात में बच्चे देख लें तो डर जाएं, इतनी भयंकर लगती। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? कात्वंबरोर वेत्तदुहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्व साधुना। हे सुंदरी, रुक जाओ, तुम्हें चंदन का राग लेकर कहां जा रही हो? जब दोबारा आवाज लगाई, और जो माधुर्य सौंदर्य भगवान की वाणी में अब रहा नहीं गया, सोचने लगी पीछे मुड़कर देखना होगा। इतना मीठा मथुरा में तो कोई बोलता नहीं था, जितना मीठा कोई बोल रहा, इतना मीठा तो मथुरा में कोई बोलता नहीं। कौन है? और जैसे ही मुड़ी, ऊपर से नीचे तक श्याम सुंदर को जब देखा तो देखती रह गई। भगवान क्या देख रहे? बोली नीरे मैल मैना। मैंने निवेदन किया था, सूपनखा को भगवान नहीं मिले, सूपनखा सुंदरी बन के गई एकदम सज धज के 16 श्रृंगार करके, भगवान उसको नहीं मिले। पूतना 16 श्रृंगार करके सज धज के गई, भगवान उनको भी नहीं मिले। लेकिन कुब्जा जैसी है वैसे ही भगवान के सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके। तो निर्मल मन, भगवान ने मन की सुंदरता को देखा, तन की सुंदरता को भगवान ने नहीं देखा। जैसे ही देखा श्याम सुंदर को, देखती रही। ब्रजवासी बोले काहे सुंदरी, देखती रहोगी कि चंदन भी लगाओगी? कुब्जा खुश हो गई, सभी ब्रजवासियों को चंदन लगाया और भगवान को भी अपने हाथों से चंदन लगाया। और जब चंदन लगाया, ब्रजवासी बोले कन्हैया, जब बेचारी को भी कछु दे दे नाम, देखो कितनी परेशान है। भगवान बोले ठीक है देते हैं। भगवान ने क्या किया? अपने बाएं पैर के अंगूठे से उसके दाहिने पैर का अंगूठा ऐसे दबाया और ठुड्डी पर इधर उंगली लगाई और एक मारा झटका, सीधी गई खटका और मिटाया सारा खटका, बिल्कुल सीधी हो गई और परम सुंदरी हो गई। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर हो गई, बहुत सुंदर, दर्शनीय, इतनी अच्छी लग रही कि दर्शन करते रहे कुब्जा। ब्रजवासी बोले वाह कन्हैया, भैया तेरे अंदर तो बहुत अच्छी मशीन है, बताओ कुब्जा को भी तूने सुंदर कर दिया जो कुरूप थी। कुब्जा बोली नाथ मेरे घर भी आना। तब भगवान कहते हैं अभी कार्य शेष है, तो शेष कार्य जो है वो करके आते हैं। कुब्जा चली गई अपने घर। भगवान सखाओं के सहित आगे बढ़े, धनुष भंग किया। एक धनुष था, धनुष परशुराम जी का धनुष था। परशुराम जी और कंस, इन दोनों का एक बार बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ और कंस ने परशुराम जी को टक्कर दी थी मल्ल युद्ध में। परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और अपना एक धनुष दिया कंस को, बोले जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। तो आज वही धनुष भगवान ने तोड़ा, आगे बढ़े। कुबलिया पीठ नाम का हाथी, उसका वध किया और आगे बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में सुखदेव जी कह रहे हैं कि एवं चर्चित संकल्पो भगवान
मधुसूदना आस सादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। एवं चर्चित संकल्प भगवान मधुसूदना आस सादात चाणूरम। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध मल्ल युद्ध चाणूर के साथ और मुष्टिक का बलदाऊ जी के साथ हुआ। भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। अंत में दोनों ने, दाऊ और कन्हैया ने मिलकर के मुष्टिक और चाणूर का उद्धार कर डाला। बोल कृष्ण बलदेव की। जैसे ही मुष्टिक और चाणूर मरे, कंस समझ गया कि अब नंबर हमारा है, तो ये गालियां देने लगा, मदिरा का पान करने लगा, सिंहासन पर बैठ करके कहने लगा कंस कि निसारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरा धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मत। कंस कहने लगा वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से निकालो, जितने ग्वाल हैं इनका धन हर लो, उस कुबुद्धि नंद को बेड़ियों में जकड़ दो, मेरे पिता उग्रसेन को जो जेल खाने में बंद है तुरंत उसको मार दो। ये सब जब कहने लगा, मदिरा पीकर सो महाराज भगवान बोले कि मामा मैं अभी शांत हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलता जा। कहते लोग किसी के बड़प्पन को कमजोरी समझ लेते हैं। अपन ने दिखाया बड़प्पन और सामने वाला सोचता है अरे तो कमजोर है। तो सुन, मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। मामा सुन, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। इसलिए अब मुझे मीठा नहीं बनना। भगवान उछल करके सिंहासन पर चढ़ते, उस सिंहासन पर चढ़ करके एक मुक्का लगाते कंस को नीचे गिरा, और कंस के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए रंगभूमि में रणभूमि में लेकर के आते। बड़ा भयंकर मल्लयुद्ध। तदुपरांत भगवान ने एक चरण प्रहार के द्वारा कंस का उद्धार किया। बोल कंस मर्दन भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जोर का जयकारा लगाओ। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। सबको पता लग गया कंस मर गया। अच्छा होता क्या है, जहां जिस भागवत में कंस नहीं मरे जान लो दूसरी भागवत होने हो, ऐसा नियम है। मतलब यदि कंस मरे नहीं तो दूसरी भागवत होती। एक गांव में एक भागवत भई, और भागवत जब भई तो पूरी भागवत हो गई, भंडारा हो गया, और व्यास जी भी चले गए विदाई लेके। अब गांव के 4 से बूढ़े लोग बैठे, चर्चा भई तो एक बूढ़े बोलते हैं दूसरे से, क्यों भैया तुमने कंस वध की कथा सुनी? बोले उन्हें तो कंस मारा ही नहीं। चर्चा आग की तरह फैल गई। बोले कंस नहीं मरा, इसका मतलब व्यास जी जो हैं